हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज फंक्शंस का लास्ट नोट्स लेकर के आया हूँ, लास्ट डेफिनेशंस लेकर के आया हूँ, जिसे मैं कहता हूँ, मैं क्या सब लोग कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये आपका फंक्शन का सबसे लास्ट थ्योरी है। तो आज इस वीडियो में बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शंस करेंगे और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और उसके बाद आपका रिलेशन फंक्शंस दोनों कंप्लीट हो चुका होगा। रिलेशन क्लास 11th का, फंक्शंस क्लास 11th का, रिलेशन और फंक्शंस क्लास 12th का। अब आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। आपसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होकर ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फंक्शन एफ एक ऐसा फंक्शन इस प्रकार हो जो एफ ए से बी था। एफ कैसे था बच्चों? एफ था ए से बी। कैसा था? ए से बी। इज सेड टू बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इसे इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे अगर इफ का मतलब, देखिए इफ का मतलब क्या है? इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब अगर और केवल अगर। अगर और केवल अगर इट इज वन एंड ऑन टू बोथ। यह जो फंक्शन होगा ए से बी, ये वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। वन का क्या डेफिनेशन था याद करिए। वन था डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। हाँ आई नो आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, जिससे बच्चे को याद भी होगा कोई बात नहीं। आइए अगर मैं बात करूं ऑन टू फंक्शन, जैसा क्या था तो याद करिए, रेंज बराबर कोडोमेन। रेंज बराबर कोडोमेन, ये आपका वन और ऑन टू का डेफिनेशन था। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी कहलाएगा बच्चों जब वह वन भी हो और ऑन टू भी हो। वन मतलब अगर एक का एक मान लीजिए वन का इमेज ए है तो ए का भी इमेज वन ही होना चाहिए। अगर टू का इमेज बी है तो बी का भी इमेज टू ही होना चाहिए। और साथ में रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। इसे लिखा जाता है एफ इनवर्स बी टू ए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक ऐसा फंक्शन यहां पे एग्जांपल के तौर पे लेंगे जो वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। आइए लेते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 ए बी सी डी। ये अगर आपका फंक्शंस है, एफ फंक्शंस है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये फंक्शन वन होना चाहिए। तो वन होने के लिए पहले तो सबसे पहली बात, फंक्शन होने के लिए एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण, वन होने के लिए अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज मैं बना देता हूं। चलिए बन गया। अब यहां देखिए रेंज क्या है, ए बी सी डी रेंज यहां पे है। कोडोमेन क्या है? ए बी सी डी है। तो रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब ये जो फंक्शंस मैंने बनाया है ये वन के साथ साथ ऑन टू भी है। समझ में आया बच्चों? रेंज इसी को ना कहते हैं जो हमें साइड से मिलता है, और कोडोमेन तो हम इसी को कहेंगे जब भी हम लिखते हैं। तो ये वाला होता है हमारा डोमेन, याद है ना, मैं बताया था आपको, ये डोमेन होता है और ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। और रेंज किसे कहते हैं? जो वैल्यू आप डोमेन की रखेंगे और जो हमें प्राप्त होता है उसे आप क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो आइए, तो ये फंक्शंस है, तो इसका मतलब अगर ये फंक्शंस f है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल अगर कर दे हम तो ये क्या कहलाएगा? f इनवर्स कहलाएगा। f इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? f इनवर्स। तो ये आपका डेफिनेशन था बच्चा, और ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल था। ये मैंने साइड से आपको बताया है, अगर चाहे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अब लीजिए। अब इसके आगे मैं इन्वर्टिबल फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम टू द क्वेश्चन सेशन। अब हम लोग करने वाले हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए इन्वर्टिबल फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, और उसके बाद फंक्शंस को टाटा बाय बाय करने की तैयारी कर लीजिए। हाँ लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आइए पहला क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 सेट में है एंड b इज इक्वल टू 4 2 6। फंक्शन कुछ इस प्रकार है a से b बच्चा, जो डिफाइंड है f of 1 इज इक्वल टू 2, f of 2 इज इक्वल टू 4, f of 3 इज इक्वल टू 6। राइट डाउन f इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। चलिए शुरू करते हैं, आपके साथ साथ मैं भी शुरू करता हूं। मैंने आपको सिखाया सबसे पहले हेयर लिख देते हैं, यानी गिवन लिख देते हैं बच्चा। क्या लिखा हुआ है? f of 1 इज इक्वल टू 2,
f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। सॉरी, f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है 6। तो यहां पे मेरा फंक्शंस क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, बनेगा हमारा 1 2 2 4 3 6। चूंकि देखने से ये लग रहा है कि ये 1 1 है, तो इसका हम लोग डायग्राम बना के देख लेते हैं। फंक्शंस f a से b दिया है, वेरी गुड। 1 2 3 2 4 6। देखिए 3 का 6 है, 2 का 4 है बच्चा, और 1 का क्या है 2 है। तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो यहां हम लिखेंगे सिंस distinct element of domain have distinct images थोड़ी सी नॉइजेस थी इसलिए मैंने वीडियो स्किप कर दिया था। आइए देखते हैं। Since distinct element of domain have distinct image in codomain, so it is 1 1 function. It is 1 1 function. Also रेंज देखिए, इसका रेंज आया है 2 4 6 और कोडोमेन भी है 2 4 6। दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इट इज ऑन टू फंक्शन। डियर स्टूडेंट, इन्वर्टिबल का क्या डेफिनेशंस था? कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। तो ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स। हाँ, ये लिखना पड़ेगा, इतना ये बिना लिखे काम नहीं चलेगा, ये सब में आपको लिखना पड़ेगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बी टू ए जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 1। एफ इनवर्स तो ऐसे जाएगा ना बच्चा, एफ इनवर्स जो होगा वो इस प्रकार जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 4 का 2 6 का 3 2 1 4 2 6 3। ये आपका सॉल्यूशन रहा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, लेट फंक्शंस रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये फंक्शंस मुझे दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर। शो दैट f is invertible, find f inverse such that real number to real number। यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों f इनवर्स लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ पे लिखा रह सकता है फाइंड द इनवर्स ऑफ f, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, तो वो अलग है। तो पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें f इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले 2 क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। पहला तो हमें 1 1 दिखाना पड़ेगा हर हाल में, दूसरा हमें ऑन टू दिखाना पड़ेगा, देन हमें f इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। यानी पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये तीनों स्टेप हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखिए ध्यान से। चलिए अब मैं हाँ, कुछ लोगों को खुजली मच रही है। कुछ लोगों को खुजली मचती रहती है कि यहाँ पे तो सिर्फ गोला वाला करके बताते हैं, इनको नहीं आता है, मुझे आता है, ठीक है, और मुझे जितना आता है उतना पर्याप्त है मेरे लिए। सो डोंट ट्राई टू कमेंट अनसोशली। कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करके, कमेंट बॉक्स से बाहर कमेंट्स ना करें मेरे व्यूअर्स। जो हाँ, वो क्या करता है ना, मेरी वीडियोस को देखेगा, ठीक है, और देखने के बाद बाहर कमेंट करेगा, ठीक है, तो होता रहता है ये सब। जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको खींचने के लिए बहुत सारे कदम आएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान से एक सेकेंड। हाँ सॉरी, वो नॉइजेज आने शुरू हो जाते हैं, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। और हाँ, मैं आपका वीडियो अब सुबह में ही शूट करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइजेज हुआ करते थे। तो जैसे जैसे सुबह होती है ना, वैसे वैसे गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाता है। चलिए जल्दी से इसको हम खत्म करते हैं।
हाँ, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है, ऐसे लिखेंगे, देखिएगा, वी हैव f of x is equal to 3x plus 2। अगर नहीं दिखेगा बच्चा, YouTube पे जूम का फैसिलिटी होता है, जूम कर लेगा, मुझे फ्रेम से बाहर करते हुए ये आपको दिखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू टेस्ट वेदर f is 1 1। सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 belongs to domain R। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ f of x1 is equal to f of x2। आइए फंक्शंस हम रखते हैं, 3x plus 2 था बच्चा, 3x1 plus 2 बराबर 3x2 plus 2। अगर मैं हटा दूं, 2 को हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, तो बचेगा 3x1 बराबर 3x2, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। तो यहां लिखेंगे f is 1 1, f is 1 1। अब हमें क्या चेक करना है, टू टेस्ट वेदर f is on 2, ये करना पड़ेगा ना, आइए देखते हैं, टू टेस्ट वेदर f is on 2। अब f is on to चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, तो f is on to चेक करने के लिए हम हमेशा से हमें जाना पड़ेगा, किसी से जाना पड़ेगा, y belongs to, हाँ y हमें लेकर के चलना ही पड़ेगा बच्चों, y हमें लेकर के चलना पड़ेगा, और उसके लिए भी कुछ लैंग्वेज हमें लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y belongs to कोडोमेन R। क्या लिखेंगे बच्चों, लेट y belongs to कोडोमेन R। y belongs to कोडोमेन R। और फिर से नॉइज आ रहा है, 1 मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत नॉइज आने लगता है, इस वजह से दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, तो y belongs to यहाँ कोडोमेन R तो हो गया। अब हम लिखेंगे लेट f of x is equal to y। इसके बाद अगर f of x equal to y था, तो y is equal to क्या था, देखिए ध्यान से, अब f of x का मान है y है, और f of x कितना यहाँ पे है, कितना है, 3x plus 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 3x plus 2 is equal to y। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x is equal to y minus 2/3, जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्या किससे करेगा, रियल नंबर से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया f is onto फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया डियर, f is onto फंक्शन। हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। चलिए ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा, लिखेंगे हैंस, अब देखिए क्योंकि ये 1 1 भी हो गया और on 2 भी हो गया, तो क्या हो गया, हैंस f is invertible, so f inverse exist। अब 1 1 का काम हो गया, on 2 का काम हो गया, अब f inverse निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे ऐसे, टू फाइंड f इनवर्स अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, इधर सब कुछ सही है ना, y belongs to कोडोमेन R हो गया। हाँ अगर हमें निकालना है f इनवर्स x, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, f of x बराबर y। अब यहाँ पे f of x हमारा क्या था, f of x हमारा क्या था, 3x plus 2 था बराबर y। यहां से हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अगर हम निकालने जाते हैं x का वैल्यू, हाँ बिल्कुल सेम काम करना पड़ेगा। तो देखिए y minus 2/3 आएगा। इसका मतलब पूरा खराब हो चुका है, x है, तो सुनिए, अगर f of x बराबर y है, तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगर f of x बराबर y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे f of x बराबर y है, तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y बराबर y minus 2/3। ये आपका इनवर्स हो गया। लेकिन
इनवर्स जब भी पूछता है सर तो उसका वैल्यू x में पूछता है। किसमें पूछता है? x में। तो जब f इनवर्स y बराबर y माइनस 2/3 यानी फंक्शन y का है, किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है तो y की जगह पे y लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं f इनवर्स x बराबर तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2/3। सर ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा बच्चा जब भी इनवर्स पूछेगा तो x वाले टर्म में ही आपको पूछेगा, और यहां पे y के फंक्शन में था इसलिए y माइनस 2/3 था, यहां पे x के फंक्शन में इसलिए क्या है? x माइनस 2/3 है। कोई दिक्कत यहां पे? और x माइनस 2 किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। हेंस ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका क्या हो गया? इनवर्स आपका हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, देखिए ध्यान से। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट में है, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 सेट में है, एंड f is such that a to b is given by f of x is equal to 2x, f of x is equal to 2x, then write f and f inverse as a set of ordered pair। तो हमें इसमें क्या क्या काम करना है मेरा बच्चा, ध्यान से सुन। सबसे पहले हमें f निकालना पड़ेगा, हाँ f का कुछ ना कुछ हमको फंक्शंस निकालना पड़ेगा, देन हमको f इनवर्स का भी फंक्शंस निकालना पड़ेगा, और f इनवर्स के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 1 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। इतने काम हमारे इस क्वेश्चंस में है। सबसे पहले हम f निकालेंगे, तो बिना f का तो ये 1 1 और ऑन टू प्रूफ होगा ही नहीं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। हेयर फंक्शंस दे रखा है f of x is equal to 2x, और चूंकि फंक्शंस जो है ये f is such that a to b है, a to क्या है? b है। आइए जब a to b है तो यहाँ पे हम a का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे a के डोमेन का, और यहाँ पे हमें रेंज मिलेगा। तो आइए 1 2 3 4 रखते हैं, तो लिखते हैं f of x is equal to यहाँ पे है 2x, तो f of 1 क्या हो जाएगा? 2 into 1 क्या हो जाएगा? 2। f of 2 क्या हो जाएगा? f of 2 हो जाएगा 4, f of 3 क्या हो जाएगा? 6, f of 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो डियर बच्चा जरा ध्यान से सुन, मेरा फंक्शंस यहाँ पे तैयार हो चुका है। 1 रखने पे हमें 2 मिल रहा है, 2 रखने पे हमें 4 मिल रहा है, उसके बाद 3 रखने पे हमें 6 मिल रहा है, 4 रखने पे हमें 8 मिल रहा है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन। देखिए है ना, अगर आपको समझने में दिक्कत होती है ये मैं हेल्प के तौर पे मैं आपको ये गोला वाला डिजाइन बना देता हूँ। देखिए ये था a, ये था b, ये हो गया आपका फंक्शंस हो गया f, ठीक है। 1 2 3 4 2 4 6 8। देखिए ध्यान से, 1 का 2 से है, 2 से है ना, 2 का 4 से है, 3 का 6 से है, 4 का किससे? 8 से, है ना। ये आपको हेल्प के तौर पे। आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ domain have distinct images in codomain, so it is 1 1 function। ठीक है, 1 1 तो हो गया। also देखिए रेंज है 2 4 6 8 और कोडोमेन हमारा क्या है? ये इसको कहते हैं कोडोमेन, कहते हैं ना। तो रेंज बराबर कोडोमेन अल्सो है, अल्सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। हेंस f inverse, hence f is invertible, f क्या है? इन्वर्टिबल है, एंड f इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो f इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे f इनवर्स बराबर हो जाएगा, देखिए जस्ट इसका अपोजिट, 2 का 1 4 का 2 6 का 3 8 का 4। आइए 2 का 1 4 का 2 6 का 3 और 4 का 2 4 रहेंगे 8 का 4। अब कुछ लोग कहेंगे
कि ये तो बड़ा सिंपल हो गया, लेकिन अगर मैं फंक्शंस पूछ दूं तो मैं ये साइड में बताता हूं उनकी आत्माओं की शांति के लिए, कि अगर फंक्शंस बोला है कि f ऑफ x बराबर 2x था, तो f इनवर्स x यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x बाई 2 हो जाएगा। कैसे होगा ये आप देख लीजिए, यहाँ f ऑफ x 2x था, तभी 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8 आ रहा था। f इनवर्स ऑफ x है तो यहाँ देखिए अगर 2 रखेंगे तो 2 बाई 2 हमको 1 आएगा, अगर हम 4 रखते हैं 4 बाई 2 हमको 2 आएगा, 6 रखते हैं तो 6 बाई 2 हमको 3 आएगा, 8 रखते हैं तो 8 बाई 2 हमको 4 आएगा। आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, बाकी सब कुछ ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ बातें करनी है। हाँ, तो आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों को डिस्टर्बेंस देता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को डिस्टर्ब करेंगे। आइए देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन हम जल्दी से करते हैं और आपको छुट्टी देते हैं। आइए देखिए, कंसीडर करते हैं फंक्शंस 1 2 3 टू a b c। इस बार चालाकी किया है क्वेश्चन वाला, क्या चालाकी किया है, फंक्शन जो है बच्चा a टू b इस बार नहीं लिखा है, नहीं दिख रहा होगा, बोर्ड चमक रहा होगा आई थिंक। यहां पहले था फंक्शंस a टू b लिखा करता था, लेकिन इस बार डायरेक्ट दे दिया है। और f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b and f of 3 is equal to c। इनवर्स निकालना है, f इनवर्स ऑफ इनवर्स, अच्छा f इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालना है और हमें प्रूफ करना है कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f, ये भी हमें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं हम ध्यान से। हेयर हेयर देखिए, कुछ भी गिवन दिया हुआ हो तो गिवन लिखने से क्या होता है, कॉपी चेक करने वाले को आसानी होती है और क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर लिखना है, हेयर f of 1 is sorry हाँ f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b and f of 3 is equal to c। तो यहाँ देख रहे हैं ध्यान से कि 1 का इमेज a मिल रहा है, 2 का मिल रहा है b, 3 का मिल रहा है c, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है इसका a b c जो है कोड में। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, फंक्शंस ऐसा कुछ है, ऐसा है 1 2 3 2 a b c, ये आपका फंक्शंस है। क्या है आपका फंक्शंस है। ये फंक्शंस होने के साथ साथ इसे क्या कहेंगे बच्चा, डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन। और इसे क्या कहेंगे हम लोग, कोडोमेन कहेंगे ना, कोडोमेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए ध्यान से, f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b, f of 3 is equal to c। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हाँ इस सब में लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन have distinct images, so it is one function, या इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, one फंक्शन। also रेंज देखिए आप इसका, तो रेंज जो होगा कोडोमेन के बराबर होगा, ठीक है। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ता हूं, ऑन टू फंक्शन होने के बाद यहां लिखेंगे हेंस f इज इनवर्टिबल। f कैसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इनवर्टिबल हो जाएगा। सो सो का प्रयोग बहुत हो रहा है ना, छोड़ दीजिए इसको। f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए f इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट करेगा। 1 का a था तो a का क्या हो जाएगा, अच्छा पहले हम f लिख लेते हैं जी, तो गड़बड़ा जाएगा। f लिखने के लिए बोला है, बोला तो नहीं है लेकिन हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ f प्रूफ करना है। चलिए इसको हम मिटा देता हूं, तो रफ था। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन ऐसे लिख दीजिएगा कि हाँ f इज इक्वल टू 1a 2b 3c। हाँ ये लिखना जरूरी है, पता नहीं चलेगा। आइए तो f इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। a1 देखिएगा ध्यान से, खेला होने वाला है, b2 c3। अब इसका इनवर्स का इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, 1a 2b 3c होगा ना बच्चों, इनवर्स का इनवर्स। अरे तो बच्चा इसका जब इनवर्स करेंगे तो वापस उलट के तो आ ही जाएगा। तो देखिए f इनवर्स का इनवर्स क्या आपको f के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल कि क्लियरली f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। प्रूव हो गया बच्चों। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ बातें करनी है। हो थैंक यू वेरी मच मुझे झेलने के लिए, ठीक है। हाँ मुझे झेलने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।
2 बच्चे 4 बच्चे जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहता हूँ। उन लोगों ने मेरी वीडियोस को, मेरी आवाज़ को झेला और बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन रिलेशन और फंक्शंस खत्म हो चुके हैं। अब मैं मजे से करने वाला हूँ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, अब बाइनरी का ऑपरेशन करूंगा। बाइनरी मतलब 2, ऑपरेशन मतलब चीड़-फाड़। गेट रेडी फॉर इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।